जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू के करीब 2 दर्जन जगहों पर तलाशी मुहिम जारी है। पहाड़ी इलाकों और जंगली इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए मुहिम लगातार जारी है। जम्मू के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई है। सिक्योरिटी की तरफ से चलाई जाने वाली ये दहशतगर्दाना मुहिम में 2 दर्जन से ज्यादा मकामात भी शामिल हैं। खासतौर पर LOC के पास पहाड़ी इलाकों और जंगलों में मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद दहशतगर्दाना सरगर्मियों को नाकाम करना है। दरअसल पिछले साल कई दहशतगर्दाना मामले सामने आए, जिसको लेकर सिक्योरिटी के जवान तलाशी मुहिम चला रहे हैं और दहशतगर्दों की रोकथाम में अहम रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि तलाशी मुहिम का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। खासतौर पर LOC के पास पहाड़ी इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है, जहां जंगलाती इलाकों को शामिल किया गया है। इस मुहिम का मकसद दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकना है। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू के कई इलाकों में तलाशी मुहिम लगातार जारी है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों और जंगली इलाकों में भी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान तमाम सिक्योरिटी को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के मकसद से ये मुहिम शुरू की गई है, जिसमें कई इलाकों को शामिल किया गया है। खासतौर पर जंगलाती इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जम्मू के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहिम लगातार जारी है। तलाशी मुहिम में सिक्योरिटी बल को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए चलाई जा रही है। खासतौर पर LOC के पास पहाड़ी इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि पिछले साल दहशतगर्दाना मामले सामने आए थे, जिसको लेकर सिक्योरिटी के जवान तलाशी मुहिम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई इलाकों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। दहशतगर्दों की रोकथाम को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात है। और वहीं बताया जा रहा है कि खासतौर पर LOC के पास पहाड़ी इलाकों और जंगली इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के हवाले से ही ये मुहिम शुरू की गई है, जहां पिछले साल कई दहशतगर्दाना मामले सामने आए थे। इसके मद्देनजर अब सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। तमाम इलाकों में मुहिम का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, जानना चाहेंगे अब क्या अपडेट्स मिल रहे हैं। लगातार मुहिम अब शुरू कर दी गई है, जिसमें कई मकामात को शामिल किया गया है। देखिए, बिल्कुल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन जो है वो जम्मू डिवीजन के अंदर अभी चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF और साथ में भारतीय सेना का एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। ये लगभग 23 जो क्षेत्र है वहां पर बताया जा रहा है, जैसे रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कठुआ, सांबा, जो LOC के साथ लगने वाले इलाके हैं, वहां पर से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो छेड़ा गया। इस ऑपरेशन को लेकर जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये उन आतंकवादियों के खिलाफ जो है महा ऑपरेशन छेड़ा गया है, जो आतंकवादी पिछले 2021 से लेकर लगातार इन इलाकों में घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक जो लोकेशंस हैं वो हैं चनाब वैली की, जहां पर डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन का इलाका है, जहां पर से जो है डिफरेंट एरिया में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ रजौरी पुंछ की अगर बात करें तो रजौरी पुंछ में 2021 के बाद एक बड़ा आंकड़ा सामने आया था, जिसमें सिविलियन समेत कई सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे, जबकि कुल जो आंकड़ा है लगभग 13 आतंकवादी भी मारे गए थे। तो इस ऑपरेशन के जरिए आतंक के खिलाफ या आतंकवादी समर्थक, जो लोग OGWs का काम करते हैं, जो आतंकवादियों के समर्थक होते हैं, उन तक जो है वो उन तक पहुंचा जाए, ये सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। तो इस ऑपरेशन में जो है ये केंद्र सरकार के जो MHA है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है दिशा निर्देश पर ये ऑपरेशन जो है वो छेड़ा गया है, जिसमें उन आतंकवादियों की तलाश भी की जा रही है और उन आतंकवादियों के जो कनेक्शंस हैं, जो नेटवर्क हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उन्हें भी मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि उन मॉड्यूल्स के जरिए जो है उन आतंकवादियों तक जो है वो पहुंचा जा सके। तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है आज ये खबर निकलकर सामने आई कि वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और उन आतंकवादियों के खिलाफ जो आतंकवादी पिछले लंबे समय से इन इलाकों में जो है वो सक्रिय हैं और लगातार कोई ना कोई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल राही, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह ये तलाशी मुहिम अब शुरू की गई है, ऐसे में बताया जा रहा है कि पिछले साल ज़्यादातर दहशतगर्दाना हमले सामने आए थे, उसी के मद्देनजर अब ये शुरुआत की गई है। पिछले साल के मुताबिक अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो कितनी तब्दीली हुई है?
देखिए बिल्कुल, अगर पिछले दौर की बात की जाए, 2024 की बात की जाए, तो 2024 में सांबा कठुआ यानी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगने वाले इलाके या फिर रजौरी पुंछ में कुछ घटनाएं जो है हुई हैं, जबकि इसके साथ चनाब वैली में भी जो है किश्तवाड़ या डोडा की बात करें तो वहां पर भी आतंकवादी घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। तो इन सभी आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाई गई है। और साथ में ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों ने जो अपने नापाक मंसूबे थे उनमें अटेम्प्ट जो है किया है, लेकिन उन आतंकवादियों को भी मुंह की खानी पड़ी है। कई आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया था। और बड़ी बात यह थी कि आतंकवादियों के साथ साथ आतंकवादी जो समर्थक हैं, जो मॉड्यूल हैं, ओजीडब्ल्यू स्लीपर सेल का काम करते हैं, उनका ये पूरे नेक्सस को बस्ट करना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की ये भी प्राथमिकता थी। तो इन सब चीजों को लेकर आज एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जिन इलाकों से सुरक्षा बलों को इनपुट्स सामने आ रहे हैं, जिन इलाकों से इनपुट मिले हैं, सबसे ज्यादा जो आतंकवादियों की प्रेजेंस पाई गई है चनाब वैली में, वो फॉरेस्ट एरिया है, यानी जंगल के इलाके हैं रजौरी पुंछ में। तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, ताकि बचे कुचे या जो भी आतंकवादी इन इलाकों में सक्रिय हैं उनको जो है वो तुरंत वहां पर जो है उनको समाप्त किया जा सके। वहीं इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर एक गाइडलाइन है, सुरक्षा बलों की को सीधे तौर पर हिदायत है कि जिस भी इलाके से, जिस भी क्षेत्र से कोई भी आतंकवादी घटना या फिर आतंकवादी को समर्थक या आतंक से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, वहां पर तुरंत एक्शन जो है वो किया जाता है। जिसका उदाहरण देखने को मिला अभी हाल ही में किश्तवाड़ में, कुछ दिन पहले जो है वो पाक बेस्ड जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान में बैठकर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों को चला रहे हैं, उनकी कई बहुत अधिक जो है उनकी संपत्ति को यहां पर कोट किया गया, यानी अटैच किया गया। तो सीधा तौर पर भारत सरकार का या देश का जो गृह मंत्रालय है उसका साफ तौर पर यह सीधा निर्देश है कि आतंकवाद को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आतंकवादी समर्थक, आतंकवादियों को साथ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके उदाहरण जो है रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, इन रीजन्स में जो है वो देखने को मिले हैं। और सुरक्षा बलों की यह प्राथमिकता भी है कि इस जम्मू कश्मीर के इन इलाकों को जो है वो टेरर फ्री किया जाए, ताकि यहाँ पर रहने वाली जो आवाम है या फिर जो सुरक्षा है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो ये सब चीजें जो है वहां पर देखने को मिल रही हैं। और आज का ये ऑपरेशन, अब ये जो बताया हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि ये लंबा ऑपरेशन चल सकता है। इसमें डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं। और साथ में आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो सीआरपीएफ की जो स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप हैं वो, और साथ में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस जो है वो इस पूरे आज के इस सर्च ऑपरेशन को जो है वो मॉनिटर कर रही हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है कि उन आतंकवादियों को जल्द ढूंढकर जो है वो मार गिराया जाए। जी राही, इसके अलावा एलओसी से लगे पहाड़ी और जंगलाती इलाकों से जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के क्या खासा इंतजाम फिलहाल किए गए हैं? देखिए, इस समय जो मौसम है, सर्दी का मौसम है और कुछ इलाकों पर ऊपरी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा इस समय सतर्कता रहती है। वैसे तो दिन रात जवान जो है 12 महीने 365 दिन दिन रात जो है वहां पर अपनी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो इस दौरान, इस मौसम में इसलिए सतर्कता ज्यादा बढ़ाई जाती है क्योंकि बर्फबारी की आड़ में देश के उस पार बैठे हुए जो आतंकी हैं या फिर जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं वो कोई नापाक मंसूबों को अंजाम ना दें, यानी घुसपैठ के प्रयास की कोशिश ना करें। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए वहां पर अलर्टनेस जो है, अलर्ट जवान जो है वो रहते हैं। और साथ में कई ऐसे जो है एलओसी पर भी ऑपरेशंस जो है वो निगरानी रखी जाती है कि सीमा पार से कोई हरकत ना हो, तो जवान वहां पर अलर्ट हैं। जिसका उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि इस समय सीमा पर सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो ड्रोन की है। ड्रोन की एक्टिविटीज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रोन कई बार वहां पर डिटेक्ट किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों का कोई भी मंसूबा अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने हमेशा विफल किया है। तो अलर्टनेस, चाहे एलओसी का इलाका हो, नियंत्रण रेखा हो या फिर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हो, बॉर्डर का इलाका हो, वहां पर सतर्कता बीएसएफ, इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पर प्रॉपर जो है वहां पर सतर्कता बरती जा रही है। और उसके साथ जो हिंटरलैंड है वहां पर भी जहां कहीं से भी इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, उन पर लगातार सुरक्षा बल जो है वो नजर बनाए हुए हैं। और
और ये ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और आतंक के खिलाफ इस तरीके के कम्बिंग ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों के समय समय पर चलते रहते हैं, जिसका आज ये जो ऑपरेशन जो है वो किया गया है। और साथ में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना जो है वो बेहद जरूरी सुरक्षा बलों को लगता है कि जो लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं। जी बिल्कुल ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।